एक बार फिर से जो हिंदी मराठी विवाद है वो सुर्खियों में है। दरअसल यहाँ पर एक पिटाई का मामला ऑटो चालक के सामने आया। ऑटो चालक को जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता उन्होंने खूब पीटा। मराठी नहीं बोलने पर ऑटो चालक को पीट दिया गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने माफी भी मंगवाई है। पहले पीटा गया, फिर माफी मंगवाई गई। मराठी बोलनी नहीं आती थी ऑटो चालक को और इसी के चलते उसको पीट दिया गया। उसके बाद इतने पर माफी मंगवाई। सुनिए। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी विवाद। मराठी नहीं बोलने पर ऑटो चालक से बेरहमी। महाराष्ट्र भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। नया मामला मुंबई के विरार से आया, जहां मनसे के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर को पीटा। दरअसल विरार स्टेशन परिसर में रिक्शा चालक और एक बाइक सवार युवक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद युवक के मराठी भाषा के इस्तेमाल पर दोनों के बीच बहस तेज हो गई। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना। हाँ ठीक है। तुमको क्या करना? हाँ ठीक है। हिंदी बोल रहा, तुम मराठी नहीं बोलता है, हमको नहीं आता है। मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने मनसे और शिवसेना के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मनसे के कार्यकर्ता ने ऑटो चालक की पिटाई कर दी और उससे माफी भी मंगवाई। इस दौरान ऑटो चालक का वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया। गरीबों पर जोर दिखाते ये लोग मराठी अस्मिता पर गर्व करने की मांग कर रहे हैं और भाषा विवाद पर अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटे हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले धुले में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली थी। फिर मुंबई के भयंदर में भी राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। फेरी वाले ने मराठी भाषा बोलने से इनकार किया तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे थप्पड़ जड़ दिए और ऐसी कितनी ही घटनाएं सामने आई हैं। बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए दोनों ही ठाकरे भाइयों ने मराठी मुद्दे को तूल देना शुरू किया और उसके बाद लगातार जगह जगह से जो है गैर मराठियों के साथ मारपीट की तस्वीर सामने आ रही है। एक रिक्शा चालक की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि उसने मराठी ना बोलने के बजाय कहा कि मैं हिंदी और भोजपुरी बोलूंगा। दरअसल एक बाइक सवार के साथ हुई कहासुनी के बाद उसने रिक्शा चालक ने इस तरह का वक्तव्य दिया था और वो वीडियो जैसे जैसे वायरल हुआ कि कार्यकर्ता उस रिक्शा चालक के पास पहुंचते हैं, घेरा बनाकर उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और जब वो माफ़ी मांगता है उस दौरान उसकी पिटाई कर देते हैं, उसके ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर देते हैं। ये तस्वीर अब विरार से आई है और ठीक इसी तरह की तस्वीर जो है लगातार मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमने बीते दिनों देखी है। इसमें सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अब तक पुलिस ने इस पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है और ना ही किसी को हिरासत में लिया है। दरअसल ये सब इसलिए क्योंकि मुंबई में बीएमसी चुनाव है और अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए राज ठाकरे गुंडई पर उतर आए हैं। खुद बॉलीवुड स्टार के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन हिंदी बोलने पर एतराज है। वहीं इस विवाद के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने मराठी हिंदी भाषा को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें मराठी नहीं आती है और वो मराठी नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो मुझे मराठी बोलनी चाहिए, ये कौन सी बात है, ये तो घमंड भरी बात है। मैं काम करने मुंबई जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, मार देंगे, मरने से डर नहीं लगता है। महाराष्ट्र में एमएनएस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास न तो कोई विधायक है और न ही सांसद, और 2024 के विधानसभा चुनाव में तो इसे सिर्फ 1.5% वोट मिले। फिर भी मराठी मानुष की पहचान और भाषा के नाम पर एमएनएस हिंसा और गुंडागर्दी का सहारा ले रही है। मराठी अस्मिता को हथियार बनाकर भाषा की आड़ में हिंसा करने का ये बेहद ही छोटी सोच को दिखाता है।